सामीन हकीम मोहम्मद सरफराज आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो मैं आपके सामने वीडियो पेश कर रहा हूँ, ये मैं एक ख़ास बंदे के लिए, ख़ास शागिर्दों के लिए मैं ये वीडियो जो है पेश कर रहा हूँ। आम लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, चूँकि मैंने हर बंदे को इस वीडियो का हवाला देना है। ये नबज़ के ऊपर वीडियो है। हर बंदे को मैंने, जब भी वो मुझसे कोई सवाल करेगा तो मैंने इस वीडियो का हवाला देना। वो इस वीडियो के मुताबिक मुझसे वो जो भी सवाल करेगा इंशाअल्लाह मैं उसका जवाब दूंगा। नंबर 2, ये मेरी एक कोशिश है। हरफ आखिर नहीं हूं मैं कि जो बात मैंने कह दी वो हरफ आखिर है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये दुनिया, ये कायनात तजर्बात के ऊपर जो है, ख़ास तौर पे तिब जो है, तिब या डॉक्टरी, ये जो या साइंस है, ये तजर्बात के ऊपर है। अगर कोई बंदा मुझसे बेहतर तरीके से नबज़ की अगर तशरीह करता है तो मोस्ट वेलकम। आप मेरी बात को छोड़ दें, उसकी बात को अपना लें। मेरी एक छोटी सी काविश समझ लें, एक कोशिश समझ लें। मैं एक तिब का वो आखिरी स्टूडेंट हूँ, नीचे वालों में से आखिरी स्टूडेंट हूँ। तो मैं अपनी बात को शुरू करता हूं कि जब हम ग़िज़ा खाते हैं तो सबसे पहले कैफियत बनती हैं, फिर कैफियत से अखलात बनते हैं, अखलात से आज़ा बनते हैं। हमारे जितने भी आज़ा हैं ये बनते हैं। आज़ा से फिर रूह तैयार होती है, और अरवा से कवा यानी कि कुव्वत बनती है, और कवा से अगर कुव्वत हो तो फिर फेल सादिर होते हैं। अगर मेरे पास कुव्वत भी ना हो तो मैं ये हाथ नहीं उठा सकता, मैं अपनी ज़ुबान नहीं खोल सकता, मैं अपनी आँख को बंद नहीं कर सकता। और जिस्म इंसानी के अंदर लाइफ आर्गन जिन्हें कहते हैं वो 3 हैं, दिल, दिमाग और जिगर। ये लाइफ आर्गन है, जिंदा अज़ा इन्हें कहते हैं। ये किस तीनों आज़ा जो है 3 चीज़ों का मरकज़ है, सफरा, सौदा और बलगम। होम्योपैथिक में भी इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है, लेकिन इनके तरीके से इलाज नहीं किया जाता। सूरा, सफलिस, साइकोसिस, वात, पत और कफ, आयुर्वेदिक में ये होता है। एलोपैथी में भी यही बातें तो होती हैं, लेकिन इसके मुताबिक इलाज नहीं किया जाता। टिश्यूज़ वगैरह होते हैं, 4 अक़साम के उनके भी टिश्यू होते हैं। तो तिब यूनानी कह लें, तिब नबवी कह लें, तिब नजरिया मुफरद आज़ा कह लें। इसकी रूह से ये आग, हवा, मट्टी और पानी, ये इन चीज़ों से इंसान की पैदाइश हुई है। और ये चारों चीज़ें जिस्म इंसानी के अंदर मौजूद हैं। मट्टी भी है, पानी भी है, आग भी है, हवा भी है। अब मट्टी से हमारी हड्डियां बन गई हैं। पानी से इसका मकाम जो है अल्लाह ने दिमाग बनाया है। आग सादर जिगर का मकाम है, हवा दिल का मकाम समझ लें। तो इस तरीके से अब 3 लाइफ आर्गन हैं, 3 जिंदा आज़ा हैं। इनके आगे 2 फेल होते हैं। इनके आगे खबर रसां और हुक्म रसां, ये दिमाग के 2 फेल हैं। इरादी हरकत और गैर इरादी हरकत, ये दिल के 2 फेल हैं। ग़िज़ा को जज़ब करना, ग़िज़ा को खारिज करना यानी कि हजम करना, और फुजला खारिज करना, ये जिगर के मतहत हैं। अब आते हैं कि नबज़ कैसे चेक करनी है। ये मैंने बुनियाद बनाई है, आपके सामने रखी है। अब आते हैं कि नबज़ को चेक कैसे करना है। अगर मर्द है तो अपने दाएं हाथ की, और अगर औरत है तो वो अपने बाएं हाथ की नबज़ चेक करें। अगर कोई मेरी माएँ, बहनें, बेटियां अगर उन्हें तिब कर रखी है, तिब का इम्तिहान पास कर रखा है, और वो नबज़ सीखना चाहती हैं, तो इंशाअल्लाह इस वीडियो में उन्हें बहुत कुछ मिलने वाला है।
और ऐसी चीजें शायद कम ही लोग बताते होंगे आपको। मैंने अपने मतलब का कोई नुस्खा अपनी आवाम से छुपाया नहीं है। उसकी वजह यह है कि मेरा ना उस्ताद कंजूस था ना मैं कंजूस हूं। जो इंसान भी जो पूछता है उसको मैं बता देता हूं। इसीलिए नबज के ऊपर मैं आपको बताता हूं कि आपने नबज के ऊपर चारों उंगलियां रखनी है, चारों उंगलियां ऐसे खड़ी करके रखनी है, उंगलियों के पोर नबज के ऊपर आए। अब आपने दो चीजों का एहसास करना है, हवा या पानी। यह महसूस करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर नबज में हवा की ज्यादती होगी तो नबज सख्ती और कवीपन पे होगी। जब आपके जिस्म के अंदर गैस रुका हुआ है, उजलाती यानी कि खुश्की वाला आपका मिजाज है, तो फिर आपकी जो नबज होगी सख्त होगी और कवी होगी, ढीला पान नहीं होगा। अगर सख्त है, आप उंगलियां रखती हैं तो उंगली के पोर के अंदर तक ठोकर जाती है, तो यूं समझे कि आपकी जो नबज है ये हवा वाली है। और नंबर दो, जो पानी वाली नबज होती है वो बिल्कुल ढीली ढाली सी होती है। ये दो चीजें आपने देखनी है, सख्ती और उसका ढीलापन। अगर ये नबज के अंदर दोनों चीजें नजर ना आए तो यूं समझें कि आपकी जो नबज है वो गर्मी वाली है। दो चीजें देखनी है, सख्ती देखनी है, उसका कवीपन देखना है या ढीलापन देखना है। सख्ती और कवीपन आप एक के अंदर लेके आए, हवा वाली नबज, खुश्की वाली नबज, गैस वाली नबज। अगर ये चीज सख्ती उसके अंदर है तो ये हवा वाली है, अगर बिल्कुल उसके अंदर नरमी है तो ये पानी वाली है। अगर ये दोनों चीजें इसके अंदर नहीं है तो ये गर्मी वाली नबज है। उसके बाद अब मैं पानी वाली नबज यानी कि पानी का मैं जो ताल्लुक बना रहा हूं वो आसाब के साथ, दिमाग के साथ बना रहा हूं। गर्मी का ताल्लुक मैं जिगर के साथ बना रहा हूं, खुश्की का ताल्लुक मैं दिल के साथ बना रहा हूं। अब आपने इन तीन चीजों को मद्देनजर रखना है। दिल, दिमाग और जिगर को आपने मद्देनजर रखना है। दिमाग को आसाब कहते हैं, दिल को उजलात कहते हैं और जिगर को गुदद कहते हैं तिब्बी जुबान के अंदर। अब जब भी मैं आसाब की बात करूंगा तो दिमाग उससे मेरा मुराद दिमाग होगा। जब मैं उजलात कहूंगा तो उससे मुराद दिल होगा, और जब मैं गुदद कहूंगा तो उससे मुराद जिगर होगा। अब दिमाग जो आसाब हैं पूरे जिस्म के अंदर हैं, उजलात भी, पट्टे भी यानी कि पूरे जिस्म के अंदर हैं, और गुदद भी अल्लाह ने पूरे जिस्म के अंदर फैलाए हुए हैं। तो जब आसाब के अंदर कोई मर्ज, कोई बीमारी पैदा होगी, दिमाग के अंदर कोई मर्ज, कोई बीमारी पैदा होगी, तो उसके जो मतहत आसाब हैं उनके अंदर भी बीमारी पैदा हो जाएगी। उजलात के अंदर यानी कि दिल के अंदर अगर कोई मसला पैदा हो गया है तो इसके तहत, इसके मतहत जितने भी उजलात यानी कि जितने भी पट्टे हैं वो भी उसके अंदर शामिल हो जाएंगे। अब जिगर के अंदर कोई मसला पैदा हो गया है, जिगर में गर्मी बढ़ गई है, जिगर का साइज बढ़ गया है, जिगर का साइज छोटा हो गया है, तो इसके मतहत जितने भी गुदद हैं वो भी मुतासिर होंगे। तो मैं सबसे पहले पानी वाली नबज के दो अतवार आपके सामने रखता हूं, यानी कि आसाबी नबज के दो अतवार, दो तरीकों की आसाबी नबज। अब दिल, दिमाग और जिगर, इन तीनों के ऊपर दो दो पर्दे हैं। वैसे तीन तीन पर्दे हैं, एक पर्दा उसका अपना है। मिसाल के तौर पर मैं दिमाग की बात करता हूं, दिमाग के ऊपर एक पर्दा उसका अपना है,
ایک پردہ غدد کا ہے اور ایک پردہ عضلات کا ہے، 3 پردے ہو گئے۔ اب جب پانی کا تعلق حرارت سے ہوگا، یعنی کہ مزاج اعصابی ہے، بندے کی نبض اعصابی ہے، لیکن اس کا تعلق حرارت یعنی کہ گرمی کے ساتھ ہے، تو یوں سمجھیں کہ دماغ کا تعلق تھوڑا سا وہ جو جگر کے پردے کے ساتھ ہے، جگر کے ساتھ ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں اعصابی غدی تر گرم۔ تو یہ نبض کہاں ٹھوکر مارے گی، ہمیں کیسے محسوس ہوگا، تو میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ نبض کلائی میں شہادت والی انگلی کے نیچے دباؤ دینے سے، شہادت والی انگلی آپ نے رکھی ہے، تھوڑا سا دباؤ دیں گے، صرف اسی انگلی کے نیچے نظر آئے گی اور آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی۔ یہ نبض ہے تر گرم۔ اب اعصاب کا تعلق جگر کے ساتھ ہو گیا ہے، اب اعصاب کا تعلق دل کے ساتھ بھی ہم نے دکھانا ہے۔ یہ نبض دباؤ دے کے ایک انگلی کے نیچے، شہادت والی انگلی کے نیچے دباؤ دینے سے آپ کو نظر آئے گی، اور یہ زمانہ ہوتا ہے دودھ پینے کا زمانہ، یہ بچوں کا مزاج ہوتا ہے۔ اگر بچوں کا مزاج بگڑ جائے، دودھ پیتے بچے 2 سال تک جو ماں کا دودھ پی رہے ہیں، جن کی اور کوئی غذا نہیں ہے، ان کی بات کر رہا ہوں، یہ ان کا اوریجنل مزاج ہے۔ اب ان کا اوریجنل مزاج اگر بگڑ جائے تو آپ کو پتا ہوگا کہ بچے کا مزاج کون سا ہوتا ہے، آپ نے وہی واپس لے کے آنا ہے۔ جسم کے اندر جتنی بھی بیماریاں ہیں، اسے سوکڑا ہو گیا ہے، وہ باتیں نہیں کرتا، وہ حرکت نہیں کرتا، اسے بخار ہو گیا ہے، اس کی آنکھیں پیلی ہو گئی ہیں، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں، اس کی آنکھیں لال ہو گئی ہیں، جسم میں کوئی علامت پیدا ہو گئی ہے، تو آپ نے اس کے مزاج کو ٹھیک کرنا ہے، باقی علامتیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی۔ اب پانی والی نبض کا دوسرا طور، یعنی کہ جز 2، پانی والی دوسری نبض، اس کا تعلق حرارت سے ٹوٹ کر ہوا سے جڑ گیا ہے، دماغ سے، دماغ والی تو ہے، پہلے اس کا تعلق جگر کے ساتھ تھا، اب اس کا تعلق دل کے ساتھ ہو گیا ہے، تو پھر یہ آپ کو وہی شہادت والی انگلی بغیر دباؤ کے آپ کو نظر آئے گی۔ قانون مفرد اعضاء میں اعصابی عضلاتی یعنی کہ تر خشک یا سرد خشک آپ اسے کہہ لیں، یہ نام دیا جائے گا۔ جب آپ دباؤ دیں، بغیر دباؤ کے آپ کو نظر آئے گی، تو یہ ہوگی اعصابی عضلاتی۔ اب اس کا تعلق دل کے ساتھ جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ تو چونکہ ہوا کے اندر سختی ہوتی ہے، کبھی پان ہوتا ہے، لہذا آپ کو نیچے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، اب یہ نبض آپ کو اوپر ہی مل جائے گی۔ اس کے بعد اعصاب کے میں نے دونوں نبضیں میں نے آپ کو اعصاب کی بتا دی ہیں۔ اب میں آتا ہوں کہ دل کی 2 نبضیں، ہوا کی 2 نبضیں، خشکی کی 2 نبضیں، وہ کون کون سی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر ہوا کا تعلق پانی سے ہے تو اس نبض کا احساس شہادت والی انگلی کے ساتھ والی انگلی تک، شہادت والی انگلی اور ساتھ والی انگلی، 2 انگلیوں کے نیچے ٹھوکر مارتی ہوئی محسوس ہوگی۔ مقام کے لحاظ سے اوپر 2 انگلیوں تک احساس ہوگا، اوپر ہی اوپر آپ کو نظر آئے گی۔ یعنی کہ اب میں بات کر رہا ہوں دل کی 2 نبضوں کی۔ جب ہوا کا تعلق، اب دل کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے، ایک دفعہ دل کا تعلق دماغ کے ساتھ ظاہر کروں گا، دوسری دفعہ جو دل کا تعلق ہے وہ میں آپ کو جگر کے ساتھ بتاؤں گا۔
जब दिल का ताल्लुक दिमाग के साथ है तो नब्ज ऊपर ऊपर आपको नजर आएगी और पहली दो उंगलियों के नीचे ठोकर मारती हुई महसूस होगी। तिब्बी जुबान में खाम सौदा वाली नब्ज कानून मुफरद आज़ा में उजलाती आसाबी, यानी कि दिल का ताल्लुक दिमाग के साथ जुड़ा हुआ है, इसको शरायत मकाम से समझेंगे। अब हवा वाली नब्ज का दूसरा जुज़, हवा का ताल्लुक यानी कि दिल का ताल्लुक अब जिगर के साथ हो गया है, तो नब्ज कौन सी होगी, कहां ठोकर मारेगी? ये नब्ज शर्त वाली उंगली के साथ वाली दो उंगलियों तक महसूस होगी और जो नब्ज दो उंगलियों के नीचे ठोकर मारती मैंने पिछली बताई थी, जब दिल का ताल्लुक दिमाग के साथ था। ये जो बच्चे दूध छोड़ के थोड़ी बहुत चीजें खाना पीना शुरू कर देते हैं, थोड़ी चटपटी चीजें खाना शुरू कर देते हैं, कुछ चीजें खाना शुरू कर देते हैं, तो उस वक्त का ये है, यानी कि खुश्क, जब आप खट्टी चीजें तली हुई चीजें ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो मिजाज यही हो जाएगा। तो अब तीसरी जो नब्ज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब दिल का ताल्लुक जिगर के साथ हो गया है तो ये नौजवान मर्द का ओरिजिनल मिजाज है। नौजवान मर्द का औरत का नहीं, नौजवान मर्द का ओरिजिनल मिजाज है ये। अब अगर इसके अंदर बिगाड़ पैदा हो जाए, नब्ज पहली 3 उंगलियों के नीचे ठोकर मारती हुई महसूस होगी, नब्ज 3 उंगलियों के नीचे ठोकर मारती हुई महसूस होगी, ये मर्द का, नौजवान मर्द का ओरिजिनल मिजाज है। अगर इसमें बिगाड़ पैदा हो गया है, नब्ज 2 पे चली गई तब भी मरीज, नब्ज 4 पे चली गई तब भी मरीज, जिस्म के अंदर अलामात पैदा हो जाएंगी। तो आपने नौजवान मर्द का जो मिजाज है वो उसको पूरा कर दें, सर से लेके पांव तक जितनी भी अलामात है इंशाअल्लाह वो ठीक हो जाएंगी। अब मैं आता हूं जिगर की तरफ। हरारत का ताल्लुक हवा के साथ है, यानी कि जिगर का ताल्लुक जब दिल के साथ होगा तो ये नब्ज सबसे लंबी 4 उंगलियों तक ठोकर मारती हुई महसूस होगी, रफ्तार में तेजी होगी, ठोकर जल्दी जल्दी मारने का एहसास होगा। तिब्बी जुबान में खाम सफरा यानी कि गरम खुश्क, जो मर्द का ओरिजिनल मिजाज है वो है खुश्क गरम। अब जिगर का ताल्लुक दिल के साथ है, गर्मी खुश्की, ये औरत, नौजवान औरत की ओरिजिनल नब्ज है। अगर उसकी नब्ज आगे पीछे हो जाए, 3 पे आ जाए, 2 पे आ जाए, आप उसको वापस 4 पे लेके जाएं। नब्ज को आप मेंटेन कर लें, जहां वो चलनी चाहिए थी वहीं आप चला दें। गिदाएं तब्दील करके, दवा तब्दील करके आपने जस्ट नब्ज के ऊपर फोकस करना है, अलामात खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। औरत का ओरिजिनल मिजाज है, ये कुदरती मिजाज है। हरारत वाली नब्ज का दूसरा जुज़, नब्ज जो है 4 उंगली के नीचे ठोकर मारती है, जो औरत का ओरिजिनल मिजाज है। अब दूसरा तौर, हरारत का ताल्लुक हवा से टूट के, हरारत का ताल्लुक दिल से टूट के दिमाग के साथ जब होगा तो फिर इस नब्ज को मुतदिल कहती हैं। इस नब्ज का एहसास दरमियान वाली 2 उंगलियों के ऊपर ठोकर मारती है। आपने नब्ज के ऊपर हाथ रखा,
दरमियानी 2 उंगलियों के नीचे ठोकर मार रही है, इधर भी ठोकर नहीं है और इधर भी ठोकर नहीं है। तो ये है, थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा दबाव देने से महसूस होगी। ये है पुख्ता सफरा वाली नब्ज, गरम तर, गुद्दी आसाबी। जब जिगर का ताल्लुक दिमाग से जुड़ जाता है। अब सेहत वाली नब्ज बिगड़ने की 2 सूरतें हैं। मेरी सेहत वाली नब्ज गुद्दी, उजलाती गुद्दी, अब ये बिगड़ गई है, यानी कि 3 उंगलियों के नीचे मेरी नब्ज ठोकर मारनी चाहिए, अब ये बिगड़ गई है। मैंने ठंडा पानी पिया है, और लोग कहते हैं कि सुबह उठ के ठंडा पानी पीना चाहिए, फायदा होता है। ये वही लोग कहते हैं जिन्हें मिजाज की बिल्कुल समझ नहीं होती। तो सुबह उठ के निहार में मैंने ठंडा पानी पिया और दिन में मैंने ठंडी चीजें इस्तेमाल की, तो मेरा मिजाज जो है वो फिर बिगड़ जाता है। जैसे मिजाज बिगड़े, आपने, मैंने कहा था, एक ही काम करना है कि आपने उस मिजाज को पूरा कर देना है, अलामात जितनी भी होगी वो ठीक हो जाएंगी। बाज़े लोग जो है गर्म चीजें ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, गर्म चीजें खाने की वजह से भी मिजाज जो है बिगड़ जाता है। अब आते हैं कि अगर मरीज आपके सामने है, क्योंकि मैं आज अपने तलबा से मुखातिब हूं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, लड़कियां, लड़के, औरतें, माएं, बहनें जितनी भी हैं, क्योंकि मैं आज उनसे मुखातिब हूं, मैं खुल के बात करूंगा आज इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूंगा कि कोई पॉइंट ना रह जाए। आपके पास मरीज आ गया, मिसाल के तौर पे मैं आपके साथ मरीज आ गया, मैं अपने स्टूडेंट को चेक करने के लिए मैं गया हूं, मैं किसी स्टूडेंट के पास मैंने दवाई लेनी है, अपना हुलिया चेंज करके, ठीक है, मैं वहां जाके बैठ गया हूं, मैं उसको चेक करने जा रहा हूं। अब मेरी नब्ज जो है वो चलनी चाहिए 3 उंगलियों के नीचे। अब मेरी नब्ज, मेरे स्टूडेंट्स ने मेरी नब्ज चेक की है तो 4 उंगलियों के नीचे चली गई है। तो आपने करना क्या है, मैं आपको एक गुर बताने जा रहा हूं। अगर नब्ज में कवीपन हो तो अकड़ाओं से दर्द तक आपने कहना है। मैंने शुरू में कहा था अकड़ाओ और कवीपन, सख्ती और कवीपन 2 लफ्ज मैंने कहे थे हवा वाली नब्ज के अंदर, ये 2 बातें मैंने कही थी। अगर नब्ज के अंदर कवीपन हो तो अकड़ाओं से दर्द तक। जब जिस्म के अंदर रियाह की ज्यादती होगी तो पानी की कमी हो जाएगी, क्योंकि हवा पानी को जल्दी खुश कर देती है। गर्मी भी खुश करती है लेकिन हवा ज्यादा खुश करती है। जब पानी के जिस्म में कमी होगी, लेकिन लकड़ी गीली होती है, हम जो मर्जी है उसके साथ कर लें, जैसे कर लें वो टूटती नहीं। जैसे वो सूख जाती है, उसका पानी कम हो जाता है तो उसके अंदर अकड़ आ जाती है। पहले उसके अंदर नरमी थी। बच्चा, वो जैसे बच्चा होता है ना, वो गिरता है तो उसकी हड्डी टूटती नहीं है, जोड़ निकल जाता है, हड्डी नहीं टूटती। वही बच्चा जब जवान होता है तो गिरता है तो हड्डी टूट जाती है, लग भी जाती है। वही बच्चा बूढ़ा हो गया, अब हड्डी टूटेगी तो लगेगी भी नहीं, अब खुश्की की इंतहा हो चुकी है उसके अंदर। तो जब रतूबात जिस्म के अंदर होती हैं तो कोई चीज टूटती नहीं है, नरम होती है। वो जैसे लोहे को गर्म करके नरम करते हैं ना, फिर चाहे जो मर्जी है कर लो, उसको कर लो, जो मर्जी कर लो। तो जब रतूबात होती हैं तो फिर आप उसको मोड़ सकते हैं, टूटेगी नहीं। लेकिन जब उसके अंदर रतूबात नहीं होती तो उसके अंदर फिर अकड़ी होगी। और हम कहते हैं कि इसके गर्दन के अंदर मियां सरिया डाला हुआ है आजकल, ये ऐसे काम कर रहा है। तो नब्ज में कवीपन हो तो फिर जिस्म के अंदर अकड़ाव होगा, दर्द भी होगा। मेरे पट्टों के अंदर खिंचाव है, अकड़ाव है, दर्द भी है जिस्म के अंदर। अब एक बात ये समझते, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मिसाल के तौर पे 6 नब्जें हैं, 6 नब्जों के अंदर कवीपन भी आएगा, ज़ोफ भी आएगा और तेजी भी होगी। ये हर एक नब्ज के 3 आगे
जुज होंगे, हर 6 नब्ज के 3 जुज आगे होंगे। मिसाल के तौर पे आसाबी उजलाती नब्ज है, इसके 3 तरीके होंगे। इसमें या तो कवीपन होगा, ज़ोफ होगा, या फिर तेजी होगी। ये चीज आपने याद रखनी है। तो मैं कवीपन की बात कर रहा हूं। अगर नब्ज में कवीपन हो तो अकड़ाओं से दर्द। आपने मेरी नब्ज चेक की, नब्ज के अंदर कवीपन था, तो आपने मुझे अपना मरीज समझते हुए कहा, जी आपके जिस्म के अंदर अकड़ाव भी है, आपके जिस्म के अंदर दर्द भी है। अगर आपने नब्ज ठीक की है तो ये 2 चीजें जरूर होंगी। बस आपकी 2 चीजें बताने का, जब जैसे 2 चीजें बताएंगे, बाकी अलामात मरीज आपको खुद ब खुद बता देगा कि वाकई यार इस बंदे ने मेरी नब्ज ठीक चेक की है। आगे चलते हैं। अगर नब्ज में तेजीपन हो तो फिर आप मरीज को ये कहें कि आपका कोई हिस्सा सुन्न हो रहा है, जिस्म के अंदर दर्दें भी हैं, और आपका हिस्सा कोई सुन्न हो रहा है, तो आपके जिस्म के अंदर जहर पैदा हो चुकी है। फूड पॉइजनिंग, एक चीज खाई, ऊपर से दूसरी खा ली, फिर तीसरी खा ली, फिर कोल्ड ड्रिंक पी लिया, फिर कोई चीज और ले ली, फिर ब्रांडी, कभी कुछ ये चीजें इस्तेमाल कर ली, तो फूड पॉइजनिंग हो गई। बस आप ये 2 अलामतें आप बताएंगे, बाकी मरीज खुद बता देगा। नंबर 3, अगर नब्ज में ज़ोफ हो, आपने नब्ज में हाथ रखा, थोड़ा सा दबाव दिया, नब्ज ही गायब। पता नहीं बंदा किवें चल रहा है यार, नब्ज नहीं चल रही, बंदा किवें चल रहा है। ज़ोफ हो तो कदरे कमजोरी से फालिज तक कह सकते हैं। अगर बंदा उस वक्त आपके पास सेहतमंद आए, सेहतमंद से मुराद चल के आया है, नब्ज उसकी ज़ोफ के अंदर है, तो आप कह सकते हैं कि आपको कमजोरी हो चुकी है। अगर आपने बर वक्त इसका इलाज ना किया और मिजाज के मुताबिक इलाज ना किया तो आपको फालिज हो सकता है, फालिज हो जाएगा। अगर उस बंदे ने सही अपना प्रॉपर इलाज ना किया तो 10 से 15 दिन के अंदर उस बंदे को फालिज हो जाएगा। उसके बाद हालत सेहत की नब्ज। मैं दोबारा एक दफा रिपीट कर देता हूं। आसाबी गुद्दी शहादत वाली उंगली के नीचे दबाव देने से, यानी कि तर गरम दबाव देने से एहसास हो, यह दूध का जमाना है। आसाबी उजलाती शहादत वाली उंगली के नीचे बगैर दबाव के, यह दूध जब बच्चा छोड़ देता है वो जमाना है। उजलाती आसाबी दूसरी उंगली तक ऊपर ही महसूस हो दबाव दिए बगैर, ये खुश्कतर है। उजलाती गुद्दी तीसरी उंगली तक नब्ज का ऊपर ही एहसास हो, नौजवान मर्द की नब्ज है। गुद्दी उजलाती चौथी उंगली तक हल्का दबाव देने से एहसास हो, ये औरत की ओरिजिनल यानी कि नब्ज है। दरमियान वाली 2 उंगलियों के नीचे दबाव देने से, दरमियाना सा दबाव देने से एहसास हो, तो ये गरम तर नब्ज जो है ये वो है। अब एक पॉइंट मैं आगे भी आपको बताता हूं। आज वीडियो जो है लंबी हो गई है, लेकिन मेरे जो शागिर्द हैं उनके लिए लंबी नहीं है। 3 चीजें आपने याद रखनी है, दिल, दिमाग और जिगर। तहरीक, तस्कीन और तहलील, 3 लफ्ज आपने याद रखने हैं। इसके ऊपर इंशाअल्लाह मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, तहरीक, तहलील और तस्कीन के ऊपर। तहरीक, जब जिस्म के अंदर तहरीक होगी, जो 2016-17 से मेरे साथ ऐड है, उन्हें तहरीक, तहलील, तस्कीन की कुछ न कुछ समझ है, वरना तहरीक की तो लाजमी समझ है उन्हें। तहरीक कहते हैं हरकत को। मिसाल के तौर पे 3 जिंदा लाइफ आर्गन, दिल, दिमाग और जिगर, जब ये ज्यादा काम करते हैं, मिसाल के तौर पे आसाबी तहरीक है तो जिस्म के अंदर पानी की मिकदार बढ़ जाती है, इसे कहते हैं तहरीक। तस्कीन, साकिन होना, सुकून से बैठ जाना, इसको तस्कीन कहते हैं। तहलील, जहां गरमैश हो, चीजें हल हो रही हों, तो उन्हें जो है हम तहलील कहते हैं।
इंशाल्लाह बार बार मैं रिपीट करूंगा तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। अब आपने मेरी नब्ज चेक की, मैं मरीज गया था ना, मेरी नब्ज आपने चेक की, आपने नब्ज चेक की तो आसाबी तहरीक आपको नजर आई कि आप नब्ज जो है एक उंगली के नीचे ठोकर मार रही थी। आपने कहा जी आपका मिजाज आसाबी है, तो आपका दिमाग जो है वो सुकड़ रहा है। ये बात मैं वो आपको बताने जा रहा हूं कि ये बात डॉक्टरों को भी पता नहीं है, साइंस यहां तक नहीं पहुंची। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि नब्ज चेक करके, आपका यूरिन चेक करके आपकी मर्ज का पता चल जाए, यहां तक अभी तक वो नहीं पहुंचे। जब जिस्म के अंदर तहरीक होगी, आसाबी तहरीक हो, तो दिमाग जो है वो बढ़ सकता है। गुद्दी तहरीक है, सॉरी, सुकड़ सकता है। तहरीक के अंदर जिस उज़्व की तहरीक है वो सुकड़ता है, और तस्कीन के अंदर जिस उज़्व में तस्कीन हो वो बढ़ जाता है। आसाबी तहरीक है, दिमाग सुकड़ रहा है। उजलाती तहरीक है, दिल सुकड़ रहा है। गुद्दी तहरीक है, जिगर सुकड़ रहा है। ये ऐसी बातें मुझे पूरे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, या ये बड़े बड़े पढ़ियाना हुक्मा हजरात मुझे उनसे ये बातें मुझे दिखाएं, अगर उन्होंने बयान की हैं तो। छुपाते हैं यार लोग। जिस उज़्व की तहरीक होगी वो सुकड़ रहा होगा। हालत तहरीक में सुकड़ने से फटने या खराश तक, हालत तस्कीन में फूलने यानी कि बढ़ने से रिसने तक, हालत तहलील में पिघलने से लटकने तक। 6 लफ्जों की हालत को जरूर समझे। तो जैसे ही आप इस चीज को समझ जाते हैं तो आपके लिए इलाज करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इंशाल्लाह इस पे मजीद जो है मैं आपसे बात करता रहूंगा। ये मैंने छोटी सी काविश, छोटी सी मेरी कोशिश है जो मैंने आपके सामने रखी है। तो ऐसे ही आपने नब्ज को, इस वीडियो को आप डाउनलोड कर लें ताकि अगर मेरा चैनल उड़ भी जाए तो ये वीडियो आपके पास हो। आप अपना अल्हम्दुलिल्लाह, पहले भी लोग, काफी लोग मेरी वीडियोस देख के मतलब चला रहे हैं। मैंने 2016 में अपने वीवर से वादा किया था, इंशाअल्लाह अगर आप मेरी वीडियो देखते रहेंगे तो इंशाअल्लाह एक दिन आप भी हकीम, मैं आपको हकीम बना दूंगा। अब यूरिन के थ्रू मैं आपको सामने रखता चलता हूं, क्योंकि मिसाल के तौर पे मेरा मिजाज गर्मी वाला है। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, तो मेरे पेशाब के अंदर पीलापन होना चाहिए, लेकिन मैंने अभी कोई शरबत पी लिया है, मैंने कोई जूस पी लिया है, थोड़ी देर के बाद मेरा यूरिन जो है वो चेंज हो जाएगा, कलर उसका चेंज हो जाएगा। एक और बात बताता चलूं आपको, 3 आज़ा हैं, दिल, दिमाग और जिगर, और कुदरती रंग भी 3 है, रेड, आसमानी और ब्लैक, काला। जिसे पीला, सॉरी, पीला, हल्का नीला और रेड, ये कुदरती रंग हैं। इनके मिलने से चाहे जितने रंग बना लो। जब आसाब के अंदर तहरीक होगी तो यूरिन की मिकदार में इजाफा होगा, यूरिन की मिकदार ज्यादा होगी, उसका कलर जो है वो बिल्कुल तकरीबन हल्का नीलगू, जैसे आप आसमान की तरफ देखते हैं, फुल नीला नहीं होता, हल्का नीलगू होता है। जब उजलात के अंदर तहरीक होगी तो उसमें थोड़ी सी रेडनेस होगी यूरिन के अंदर। अगर
जिगर के अंदर तहरीक होगी तो यूरन जो है वो पीले कलर में होगा, जैसे सफरा का कलर होता है वैसा कलर यूरन का होगा। तो यूरन के ऊपर आप 100% नहीं कह सकते इसका मिजाज ये है। हो सकता है उसने पानी पिया हो, उसका जो है यूरन है वो थोड़ा कलर चेंज कर गया, या मिजाज मेरा असाबी है, मैंने सुबह से शाम तक खुश्क गर्म चीज़ें खाई हैं, तली हुई चीज़ें खाई हैं, शाम तक मेरा जो यूरन है वो चेंज हो सकता है, लेकिन शाम तक मेरा मिजाज चेंज नहीं हो सकता। मिजाज को चेंज होते कुछ टाइम लगता है। तो ये मैंने दोनों तरीके रख दिए हैं। मेरे ये दोनों तरीके हर्फ आखिर नहीं हैं। अगर मुझसे कोई अच्छी तशरीह करे, मोस्ट वेलकम, मैं भी उसी की पैरवी करूँगा, आपने भी उसी की पैरवी करनी है। हर्फ आखिर कोई भी नहीं होता। हर्फ आखिर जो हस्तियाँ थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफीद हों। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।